एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु वचन अवतार राजमाता जी की जय। एक तू ही निरंकार। आज का संतों महात्माओं का महापुरुषों का अनमोल वचन, अनमोल खजाना कि संसार में आके हम बंधन मुक्त जीवन जी रहे हैं या बंधन युक्त जीवन जी रहे हैं। बंधन मुक्त यानी जो बंधा हुआ है, और जो बंधन मुक्त जो बंधन से छूटा हुआ है, और बंधन युक्त जो बंधा हुआ है। अब यदि एक व्यक्ति बंधा हुआ है और उसको छुड़ाएगा कौन? बंधे हुए व्यक्ति को तो संत महात्मा कहते हैं बंधा हुआ। एक परम संत कबीर साहब जी की एक वाणी है, बंधे को बंधा मिले छुड़े कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। तो आज परम संत श्री कबीर साहब जी की इस वाणी का ऊपर विचार कि बंधे को बंधा मिले छुड़े कौन उपाय। यदि हमारे को किसी ने रस्सियों से बांध के और कहीं छोड़ दिया और हम बंधे हुए हैं, तो हमारे को कौन छुड़ाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो भी बंधा हुआ नहीं होगा, खुला होगा, वही हमको खोल सकता है ना, रस्सियों से बंधी हो इन बंधनों के बंधन से। तो बंधे को बंधा मिले छुड़े कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं खोल सकता। जो खुद खुला हुआ है, खुद बंधन मुक्त है, वही दूसरे को बंधन से मुक्त कर सकता है। तो यही संतों का आज का विचार है कि जो इस माया जाल में आके अपने आप को इस माया के चक्कर में दिन रात जीवन भर व्यस्त रखता है, बस ये प्राप्ति कर लूँ, वो प्राप्ति कर लूँ, इसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर उसमें बंधे हुए व्यक्ति के समान उसकी अवस्था बन जाती है। वो हर समय बंधे हुए के समान बताया संतों ने, क्योंकि वो हर समय उसके अंदर माया का ही विचार, माया की ही बातें, माया का ही लगाव, माया से ही आसक्ति है, तो वो बंधा हुआ है। इस संसार में रह के जिस भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है, बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो आखिरी वक्त में हमें बहुत ज़्यादा मोह के कारण वो आसक्ति, उससे लगाव हटने नहीं देगी, उसी के साथ बांधे रखी। बार बार मन उसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के साथ जा के जुड़ेगा कि उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये यही बात विचार करने की है कि बंधे को बंधा मिले छुड़े कौन उपाय। तो हमें को तो ऐसे व्यक्ति की संगत करने के लिए आदेश है जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, बंधन युक्त नहीं है, बंधन मुक्त है। तो हमें बंधन मुक्त तो सतगुरु संत महात्मा ही है, जो इस माया में रह के, इस संसार में रह के, इस मायावी संसार में रह के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी के साथ उनका कोई लगाव नहीं है। वो अपना मालिक की भक्ति दिन रात करते हैं। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, कोई काम बन गया ठीक है, नहीं बना ठीक है। वो तड़पते नहीं है, भटकते नहीं है किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के लिए के बिना। उनके अंदर तृष्णा उनको परेशान नहीं करती है। यदि तृष्णा परेशान करती है, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए या वही वस्तु चाहिए, तो फिर हम यानी बंधे हुए हैं, वो तृष्णा हमको परेशान करेगी। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं
कि हमें इस संसार में रह के एक ऐसा जीवन जीना है जो जीवन भर हर सांस के साथ आते जाते मालिक की याद बनी रहे। इस संसार की इस मायावी पदार्थों की याद बनी रहेगी तो फिर आखिर में शरीर छोड़ते समय बंधे हुए जाएंगे तो फिर हमको वापसी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में आखिर में इस संसार का ही लगाव लेके हम साथ जा रहे हैं। तो इसलिए इस संसार का लगाव यहीं रहते हुए इसी जन्म में, इसी समय में, इसी भाव से, ऐसी अवस्था से रहना है। काम बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नहीं। मालिक का नाम की कमाई चल रही है, मालिक के सारे जीवन चल रहा है। जीवन चलाने वाला भी यही है और जीवन को ख़त्म करने वाला भी यही है। जिसकी वस्तु गुरु माता जी ने भी बताया है, जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन सब निरंकार का। जब पहली बार में ही गुरु चरणों में हमने हाजिरी लगाई, उसी समय सतगुरु ने हमें कह दिया ये धन भी इस निरंकार का है, ये मन भी इस निरंकार का है और ये तन भी इस निरंकार का है। अब सारी की सारी बेगानी वस्तु है। जिसने दिया है किसने? निरंकार ने। अब देने वाला अपना सामान दिया है हमें कुछ समय के लिए, फिर वो वापसी ले ले। अब वापसी लेगा तो फिर हमारे को मोह है, बंधे हुए हैं तो तकलीफ होती है कि मेरी चीज़ ये मैंने इतनी मेहनत से परिश्रम से इकट्ठी करी और ये मेरी छूट गई, ये मेरी ले ली, या ये हो गया, कुछ हो गया, अनहोनी होगी, कुछ कोई अनहोनी घटना घट गई। तो ऐसे पदार्थ होने से फिर कहते हैं सतगुरु महाराज जी कि सब कुछ इस निरंकार का है, ये सब कुछ इस निरंकार का है। ऐसा मान के अपना जीवन का धीरे धीरे सफ़र तय करते रहेंगे, मालिक की भक्ति करते रहेंगे और फिर कहते भी कि जो बंधा हुआ है वह औरों को क्या छुड़ा सकेगा। जो बंधा हुआ है वो औरों को क्या छुड़ा सकेगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें तो औरों को जब खुद छूटे हुए होंगे तब औरों को छुड़ा पाएंगे, जब खुद ही छूटे नहीं है तो औरों को क्या छुड़ाएंगे। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मुक्त और स्वतंत्र, मुक्त पूरे गुरु की शरण संगति सेवा में लगो तभी ये बात बनेगी। तब क्योंकि पूरे संत या सतगुरु वे स्वयं मुक्त हैं और औरों को भी मुक्त कराने के लिए आते हैं। उनकी कृपा से एक पल में ही इस यम काल के बंधन से छूट सकना संभव है। तो यहाँ हमने ऐसी गुरु की वाणी, गुरु के विचार, गुरु का ज्ञान यही सुन सुन के इस मन रूपी बर्तन में ये विचार भरते जाएंगे तो धीरे धीरे एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे अंदर भी फिर मालिक की ताकत, मालिक की भक्ति, मालिक की प्राप्ति का एक विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और संतों की सेवा, सतगुरु की सेवा एक महान कसौटी के समान बताई गई है। इस कसौटी पर आपा भाव, अपनापन, आपा भाव, ये मेरा मेरा भाव, आपा भाव गंवा कर पूरा उतरने से काम बनता है। जो सतगुरु के शब्द में सुरती मिला देते हैं, कि सतगुरु के शब्द में सुरती का मिलना, वही जो सतगुरु के पूर्ण गुरु के द्वारा जो नाम मिला है, उस नाम के द्वारा हमारी अंदर में जो सुरती है वो सुरत शब्द सुरत का मेल, बस हर समय गुरु ने जो नाम दिया है वो नाम चल रहा है, सुरत में नाम चल रहा है, शब्द के साथ उसका मेल है। बस धीरे 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 आखिरी अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। यही जीवन का भक्ति करने का एक असली तरीका संतों ने बताया है कि सुरती को मिला देते हैं शब्द सुरत के साथ, तो वे मालिक से मिल जाते हैं। फिर आखिर में जिनकी शब्द और सुरत दोनों एक हो जाते हैं तो वे फिर आखिर में मालिक से मिल जाते हैं, ऐसा संतों ने बताया है। उनकी सब सेवा सफल होती है। जिस प्रकार की पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है,
इसी प्रकार ही पूरे गुरु की शरण संगति से मनुष्य अधूरे से पूरा बनता है और उसकी ज्योति मालिक की ज्योति से मिल जाती है। ऐसे पूरे सतगुरु जब मिल जाते हैं तो वह जीव के पूर्व जन्मों के भाग्य का चिन्ह है। ये हमारे भाग्य का चिन्ह के बारे में बताया संतों ने कि यदि हमारे जीवन में पूरे सतगुरु मिल गए और पूर्ण सतगुरु से हमें नाम मिल गया, नाम के ऊपर हमारा मन डट गया, हमारे शब्द सूरत का मेल हो गया, तो ये हमारे भाग्य का चिन्ह है। यानी हमारी आत्मा का अब अच्छा आगे होने का समय आ गया है, क्योंकि अब ये जन्म मरण के सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने का इसका समय आ गया है। उसको भाग्य का चिन्ह है, भाग्य का निशान बताया है। क्या? कि पूर्ण सतगुरु मिल जाना, पूर्ण सतगुरु से हमारी शब्द सूरत नाम के ऊपर हमारा मन डट जाना, हर समय हर सांस के साथ नाम का सुमरण चलना और मालिक की भक्ति करना और गुरु के वचनों पे विश्वास कर लेना। गुरु के वचन पे विश्वास करना ही संतों ने भक्ति बताया है। तो इसलिए हमें सतगुरु की सेवा करने का यदि मौका मिल जाता है तो हमें पूर्ण रूप से अपना तन मन धन सब गुरु के चरणों में अर्पण करके अपने आपा भाव को खत्म करके संतों की सतगुरु की सेवा में लगना बहुत ज़रूरी है। सेवा सत्संग और सुमरन, गुरु महाराज जी ने बताया भी है कि सेवा सत्संग सुमरन ये 3 आधार हैं इस भक्ति के। हमें सुमरन भी करना है, हमें सेवा भी करनी है और हमें सत्संग में संतों के विचारों को सुनने के लिए सत्संग में भी जाना है। तो ये काम करने से हमारे हर रोज़ जो इस संसार के अंदर रहते हुए इस मन में जो विचारों के बीज बो दिए जाते हैं वो अच्छे हैं, वो संतों की संगति में जाके ही वो अच्छे बीज बो पाएंगे। यदि हम भक्ति के बीज बोएंगे तो हमें भक्ति का फल मिलेगा, यदि माया के बीज बोएंगे तो फिर हमें माया मिलेगी। अब जीवन भर यदि ये चीज़ का एहसास हमें होना चाहिए कि हम माया के बीज बो रहे हैं या भक्ति के बीज बो रहे हैं, क्योंकि फल दोनों का समय आने पर मिलेगा। तो फिर हमें यदि माया है तो माया का काम तो दुख ही देना है, क्योंकि आज आई है तो खुश हो गए, कल चली गई तो दुखी हो गए। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। तो ये माया तो नाना प्रकार की आशाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में ही जीव को बांधे रखने का काम करती है। तो यही बंधन हमारे लिए इस संसार का महान बंधन है। और यदि बंधन मुक्त जीवन जीना है तो मैं बंधन मुक्त संत सतगुरु इस संसार में होते हैं, उनके बताए अनुसार ही हमें जीवन जीना पड़ेगा। तब वो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप बंधन मुक्त, ब्रह्मज्ञानी सदा बंधन मुक्त, वो हर समय ही उनके अंदर ये अवस्था रहती है कि मैं तो एक बगाने देश में हूँ, मैं तो एक पराई जगह पे आया हूँ, मैं तो एक धर्मशाला के समान इस जगह पे हूँ, किस समय के लिए अपना विश्राम करने आया हूँ, पता नहीं कब मेरे को भागना पड़ जाए, पता नहीं कब मेरे को ये शरीर रूपी कमरा खाली करना पड़ जाए। तो इसलिए संतों ने बताया है वो बंधन मुक्त जो मनुष्य होता है उसके अंदर ऐसी भावना रहती है कब बुलावा आए, कब जाना पड़ जाए, और चलने के लिए फिर हर समय तैयार रहता है, हर समय चलने के लिए तैयार भी रहता है। इसलिए संतों की सेवा, सतगुरु की सेवा करने से हमारे मन पवित्र होता है, उनसे हमें बहुत परम उत्तम ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को पाके उसके ऊपर हमारा मन चल पड़े तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। तो आज का संतों महात्माओं का यही विचार है कि हमें इस संसार में जीव रहते हुए ही अपने आप को एक ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं बंधन मुक्त हूँ या बंधन युक्त हूँ, मैं बंधा हुआ जीवन जी रहा हूँ या मुक्त होके रह के पदार्थों का लगाव है, अटैचमेंट है, आसक्ति है,
उनके बिना नहीं रह सकता, तो ये मन जुड़ा हुआ उस मायावी पदार्थों से, तो ये मन बंधा हुआ है। और यदि ये मन जैसी अवस्था है, जैसा है, देश काल समय वस्तु उसके अनुसार मिल गया, जैसे भी अवस्था है वैसा ही मिल गया, उसी में ये राजी रहना सीख गया, तो इसका मतलब ये बंधन मुक्त है। और ये जो समय है, जैसी अवस्था है, जैसे हालात हैं, उसी के अनुसार ये मन अपने अंदर तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं की जागृति हो रही है, तो अभी ये बंधा हुआ है, ये छूटा नहीं है। ये अभी इसको बंधन मुक्त होने में समय लगेगा। तो हमें नाम की कमाई, नाम का सुमरन, मालिक की भक्ति, संतों के शरण में रह के ही अपने आप को और ज़्यादा निखार भक्ति में करते जाना है, करते जाना है। आखिरी सांस तक इस मालिक का गुणगान इस ज़बान से होता जाए, यही तोड़ निभ जाए। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास कि हे सतगुरु, हर समय हर सांस के साथ तेरे ही बताए हुए ज्ञान के अनुसार ये गुणगान होता रहे। आपके ही चरणों में ये मन का नाता हर समय जुड़ा रहे। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।